औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, साथियों, उम्मीद है आप लोग अल्लाह रब्बे करीम के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे और मैं अपने प्यारे रब के फ़ज़ल से ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज हम हार्ट हेल्थ डे मनाने जा रहे हैं कि दिल की बीमारियों से कैसे बचा जाए और इन चीज़ों के लिए आगाही देना ज़रूरी है और इस पे अमल करना हम सब पर लाजिम है ताकि हम दिल की बीमारियों से बच सकें। चंद एक गुजारिशात करूँगा। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग इस चैनल को जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो लोग जहाँ जहाँ तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर करें ताकि ये अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचें, उनमें आगाही बढ़े और वो दिल की बीमारियों से बच सकें। अब अर्ज़ ये करना थी कि हमें दिल की बीमारी से बचना कैसे है। सबसे पहली बात, अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसको खुदारा अपनी ज़ात के लिए, अपनी जान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़िंदगी को महफूज करने के लिए सिगरेट को छोड़ देना चाहिए। सिगरेट बहुत बड़ा काज है, रीज़न है हार्ट की बीमारियों का और हार्ट अटैक का सबब बनते हैं। अगर किसी से कहा जाए, अक्सर मैंने नोट किया है कि जनाब आप सिगरेट छोड़ दें, कि देखें जनाब फ़लाना तो 20 साल से पी रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ। और मैंने उनको कहा है जो 20 साल से पी रहा था और वो उसके बाद उसका क्या हुआ, आपके सामने डेथ हुई और हार्ट अटैक से मरा, तो फिर भी उनको समझ नहीं आती। यहाँ तक लोगों को बताता हूँ कि सिगरेट पीने से कि कितनी आपकी लाइफ कम होती है, तो तब भी उनको समझ नहीं आती। लेकिन मेरा काम है अल्लाह की रज़ा के लिए आगाही का लेक्चर देना और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना जिससे जानें बच सकें। अगर अमल कर लेंगे तो सबका फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। सबसे पहली बात सिगरेट को छोड़ देना है। दूसरा, हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट क्या है, बार बार मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। प्रोसेस फूड्स, बेकरी आइटम्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये तमाम सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये तमाम चीज़ें छोड़ दीजिए। जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं इनका इस्तेमाल कीजिए और सब्ज़ियों का इस्तेमाल कीजिए। अगर हमें गोश्त खाना है तो आप घर में शोरबे वाला सालन बना लीजिए और कढ़ाइयाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है और कम ऑयल इस्तेमाल करें और इसको खाएँ। आपको किसने मना किया है? मगर ये अपने लाइफस्टाइल को बदलना होगा। नहीं बदलेंगे आज नहीं तो कल दिल की बीमारी में और शुगर में हम लाजमी मुब्तला हो जाएंगे और इसमें हमने बचना नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें ब्लड प्रेशर है किसी को तो ब्लड प्रेशर को सुबह शाम चेक करना है और प्रॉपर हमने उसकी मेडिसन जो डॉक्टर ने हमें तजवीज़ की है, प्रेस्क्राइब की है, रेगुलर बेसिस पे लेनी है। दवाई लेने से इंसान ज़िंदा रहता है, मरता नहीं है। दवाई जो कहते हैं ना, मैंने दवाई ये नहीं खानी, अगर मैंने खाई तो मैं एडिक्शन हो जाएगी, मुझे आदत पड़ जाएगी। दवाई ना खाने से इंसान की जान ज़ाया हो जाती है। अगर दवाई नहीं लेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका शूट कर देगा, शूट करेगा, या तो ब्रेन हेमरेज होगा या हार्ट अटैक होगा। दोनों सूरतों में आपकी जान जा सकती है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमें कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट रेगुलर बेसिस पे साल में 2 दफ़ा करा लीजिए, मगर आप उस वक्त कराएं जब आप फास्टिंग की कंडीशन में हो, जब आपने 8-10 घंटे उससे पहले खाया पिया कुछ ना हो। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें शुगर है तो शुगर को हमें मैनेज करना है, शुगर को कंट्रोल में रखना है। एक्सरसाइज के साथ रखें, मेडिसिन के साथ रखें, अपना डाइट प्लान अपना उस पर अमल करें। शुगर भी हार्ट की बीमारियों को बहुत बड़ा सबब है। उसके साथ साथ हमें जो मेन काम क्या करना है, डेली हमें, अगर हम वॉक करते हैं, वॉक कीजिए 30 to 45 मिनट्स डेली बिला नागा हमने वॉक करनी है। अगर हम योगा करते हैं डेली तो हमें डेली योगा करना चाहिए 40-45 मिनट, 45 मिनट्स मिनिमम। अगर हम बॉडी बिल्डिंग में कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बॉडी बिल्डिंग के जिम में
अगर हम वहाँ को एक्सरसाइज करते हैं तो आप वो ज़रूर कीजिए, आप जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है आप कीजिए, एक्सरसाइज मस्ट है। एक्सरसाइज से आपके ब्लड सर्कुलेशन बहाल होती है, एक्सरसाइज से आपके हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आप बहुत सारी बीमारियों से, बिलखसूस हार्ट की बीमारी से और शुगर जिसको नहीं है वो शुगर से भी बच जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। उसके साथ साथ हमें हेल्दी डाइट मैंने आपको बता दिया, एक्सरसाइज भी बता दी और शुगर को हमने मैनेज करना है। उसके साथ अगला काम क्या करना है, हमने अगर हम ऑफिस में कोई हमें स्ट्रेस के माहौल में, तो हमें उसको स्ट्रेस को दिल पे नहीं लेना चाहिए और उसको मैनेज करना चाहिए। और स्ट्रेस से क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स आपका बॉडी, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, ग्लूकागॉन, ये प्रोड्यूस होते हैं जो आपके जिस्म के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये आपको डायबिटीज़ में भी मुब्तला कर सकते हैं, ये आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं, ये आपको हार्ट की बीमारी की तरफ ले जा सकते हैं। तो स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस से बचने का ये तरीका है कि आप अच्छे दोस्तों की गैदरिंग करें, शाम में जाके 10 मिनट 15 मिनट उनके साथ बैठें, गपशप करें और पॉजिटिव चीज़ों पर डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह आप स्ट्रेस से निकल आएंगे। और स्ट्रेस में और एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेस इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रात को 7 से 9 घंटे सोना है। लेकिन जो कोई बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में कि रात को 1 बजे तक तो हम जागते हैं, फिर सुबह 4-5 बजे हम उठ गए तो नींद पूरी नहीं होती, उसकी वजह से भी बैड हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिनका काम कि आपके जिस्म के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, वाइटल आर्गन को तबाह करना, आपको डायबिटिक पेशेंट बना देना, आपको हार्ट की बीमारी में मुब्तला कर देना। ये तमाम चीज़ें हमने करनी हैं। और अगर हम ये प्रिकॉशंस लेंगे, जिनको हाई ब्लड जिनको हार्ट की बीमारी नहीं है, तो इंशाल्लाह वो हार्ट की बीमारी में इतनी जल्दी नहीं आएंगे। अगर हमने ना की तो हम हार्ट पेशेंट हो जाएंगे। अगर हम हार्ट पेशेंट हैं, अगर फिर भी हमने इन चीज़ों को अडॉप्ट ना किया तो हमारे हार्ट की बीमारी में मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी, अल्टीमेटली हमारी डेथ भी हो सकती है, जो कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक अनमोल नेमत है। अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी जान की हिफाजत करें, और एक इंसान की जो है जान जो ज़ाया होती है, अगर कोई कत्ल करता है तो पूरी इंसानियत की का कत्ल है। तो इसलिए ये इन चीज़ों पे अमल ना करके ये भी एक ख़ुदकशी का स्टेप है। जब अल्लाह ताला ने गाइडलाइन बना दी है तो सिस्टम बना दिए, मेरा रब उस सिस्टम को फॉलो ख़ुद कर रहा है जो पूरी कायनात का मालिक है, तो हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है। तो हमें अल्लाह के रब करीम के दी हुई गाइडलाइन पे चलना चाहिए। उसके साथ साथ सबसे प्यारी एक्सरसाइज 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए और खुशू खुजू से नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये नमाज आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात दिला देगी। उसके बाद हमें रेगुलर बेसिस पे हार्ट के कुछ टेस्ट करवाने चाहिए। ईसीजी करवा लेना चाहिए हमें साल में 1-2 दफ़ा। ईसीजी से आपके हार्ट का पता चलता है कि आपके हार्ट की बीट नॉर्मल है, तेज़ है, आपके इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। उसके बाद ईको करवाना चाहिए। ईको से आपका पता चले ब्लड फ्लो का, आपके हार्ट के अंदर के ब्लड फ्लो किस तरह फ्लो कर रहा है, वेल्व्स आपके नैरो तो नहीं है हार्ट के, और हार्ट के अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके साथ साथ आपको हार्ट का एमआरआई भी करवानी चाहिए। इसके भी इमेजेस लिए जाते हैं, उससे हार्ट की कंडीशन को देखी जाती है, हार्ट के मसल्स को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके साथ साथ आपको हार्ट का सीटी स्कैन भी करवाना चाहिए। इससे भी पता चलता है कि हार्ट की क्या पोजीशन है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं। ये टेस्ट हमें साल में 1-2 दफ़ा रेगुलर बेसिस पे सबको करवाने चाहिए। तो जो लोग दिल की बीमारी में मुब्तला हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। जो दिल की बीमारी में मुब्तला नहीं है उनको भी साल में 1 दफ़ा ज़रूर ये टेस्ट चेकअप करवा लेना चाहिए। हार्ट सर्जन के पास जाना चाहिए और अपने तमाम टेस्ट करवा लेने चाहिए। और जब भी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना हो तो आप फास्टिंग कंडीशन में जाएं और टेस्ट करवाएं। तो दूसरा, अगर आप डायबिटीज़ में मुब्तला हैं तो अपनी शुगर को मैनेज करें डाइट के ज़रिए, और आपको शुगर का इस्तेमाल कम से कम करना है, चीनी का, और इन चीज़ों से बचना है। और आप लोगों को फ्रूट, सिट्रस फैमिली के जो फ्रूट हैं जिनमें विटामिन सी होता है जो कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, और भी इनमें आयरन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। आप लीमू का इस्तेमाल करें, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करें जो कि आपकी दिल की बीमारियों के लिए, आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत शानदार है। जिनको नहीं है तो ये एज ए प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर काम आएगा। उसके साथ साथ गार्लिक, लहसुन एटलीस्ट 2 क्लव्स आप सुबह सुबह लीजिए, उनको छीलिए, उनको छोटे छोटे बारीक पीसेस में, आप जो भी नाश्ता कर रहे हैं, आप ब्रेड से कर रहे हैं, किस चीज़ से कर रहे हैं,
उसके साथ आप उसको खा लीजिए। डेली आप इसकी आदत बनाइए। इससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा, आपकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक नहीं होंगे, आपके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी, आपके हार्ट को जो मसल्स को सप्लाई है ब्लड की वो प्रॉपर मिलेगी, तो आप हार्ट की बीमारी से बचे रहेंगे, आपके हार्ट के पेशेंट नहीं होंगे। और जो हार्ट पेशेंट हैं उनको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, उनकी मज़ीद आइंदा के लिए उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगा, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज नहीं आएगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं आएगी। तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ हो सके तो थोड़ा सा एक छोटा सा पीस अदरक का, जिंजर जिसे हमें कहते हैं, वो भी सुबह इस्तेमाल कर लिया करें, या किसी भी टाइम आप खाने के साथ इस्तेमाल कर लिया करें। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं, आपको दिल की बीमारी से भी बचाते हैं, आपको कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाते हैं, या आपको शुगर की बीमारियों से भी बचाती हैं ये दोनों चीज़ें। और इनके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, इनके अंदर मिनरल्स भी हैं, इनके अंदर विटामिन्स भी हैं, आपके जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी हैं उसको भी ये दूर करते हैं। तो अपने आपका ख्याल कीजिए, अपने अहले खाना का ख्याल कीजिए, अपने घर में हेल्दी डाइट्स का इस्तेमाल करवाएं, अपने बच्चों को इन चीज़ों से हटाएं, ख़ुद भी इन चीज़ों से हट जाएं और अपनी जान की हिफाजत करें और दिल की बीमारियों से बचें, साथ साथ शुगर की बीमारी से बचें। तो आज बिलखसूस हार्ट हेल्थ डे है, तो इसलिए मैं दिल के पे बात कर रहा हूँ, ताकि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं जिससे हम दिल की बीमारी से बच सकें। और जो दिल की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं तो उनको प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए, जो वह डाइट प्लान दें उस पर अमल करना चाहिए और साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। और बिलखसूस उनको अपनी खुराक पर हर हाल में उनको ख्याल करना चाहिए, और ना कि वो एक दिन तो परहेज़ कर लें, अगले दिन वो कहें कि ठीक है कुछ नहीं होता मैं आज ये खा लूँ। ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें, फैटी चीज़ें फैट्स वाली चीज़ों से अवॉइड करें, अच्छे से अच्छा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। बेहतर थे कि कुकिंग ऑयल इस्तेमाल ही ना करें, बगैर कुकिंग ऑयल के अपना सालन बना लिया करें, या इस्तेमाल करना है तो आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, और दूसरे ऑयल से आप एहतियात करें। अगर कर भी रहे हैं, मजबूरी है, तो कम से कम मिकदार में कीजिए और अपने अहले खाना का ख्याल कीजिए। और अल्लाह ताला से दुआ है आपको अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। और इंशाअल्लाह कल एक नए मेडिकल टॉपिक के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। अभी तक अगर आप लोगों ने इसको शेयर नहीं किया, अब शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों तक आते रहें। और आप इसको सदका जारी समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अल्लाह के बंदे इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें, ताकि हम सब इस कार खैर में हिस्सेदार बन जाएं और अल्लाह ताला के यहाँ हमारी ये छोटी सी नेकी, अदना सा कोशिश कबूल हो जाए, जो कि हमारी बख्शिश का ज़रिया बन सकती है।